स्टूडेंट्स अब है ना बेटा इस चैप्टर का लास्ट टाइप का शॉर्ट सम है। हेडिंग दो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। हेडिंग दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट दिया हेडिंग बच्चों। लिखो एक नोट लिखो सब लोग। partner receives two kinds of income number one interest on capital, number two profit। बच्चों अब है ना जो सम आएगा ना बेटा इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक इनकम के ऊपर से दूसरी इनकम को फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल इनकम दिया होगा, उसमें से एक इनकम और फिर दूसरी इनकम, इस तरीके से दो इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, ऐसे दो इनकम्स अपने को ढूंढनी है। ठीक है बेटा, सम लिखो चलो बच्चों। राम श्याम एंड घनश्याम are partners with capital ratio 4:3:2. 4:3:2. Full stop. Their total capital is rupees 90,000. Firm pays 5% interest on capital. Firm pays 5% interest on capital. Full stop. Very important sentence. Ghanshyam has received total rupees 31,000 including interest on capital full stop. Find out amount received by each partner. शुरू करें बच्चों से। अभिषेक क्वेश्चन रीड करो बेटा। Ram, Shyam and Ghanshyam are partners with capital ratio 4:3:2. होल्ड ऑन बेटा। राम श्याम घनश्याम जिनका हमको कैपिटल रेशियो क्या दिया बच्चों? कैपिटल रेशियो 4:3:2। पीएनएल रेशियो है बच्चों? नहीं है, तो कौन सा लेंगे पीएनएल रेशियो? 1:1:1। यहाँ तक क्लियर बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कंटिन्यू। Their total capital is rupees 90,000. ओके बच्चों ध्यान देना बेटा, उनका टोटल कैपिटल 90,000 है। मुझे अब तीनों का कैपिटल फाइंड करना है। सबसे पहले राम का कैपिटल है 90,000 इनटू राम का रेशियो क्या बच्चों कैपिटल का 4/4 + 3 + 2 9, मतलब राम का कैपिटल हुआ 40,000। बच्चों क्लियर हो बेटा मैं सबको? ऐसे में किसका कैपिटल फाइंड करूंगा? श्याम का। 90,000 इनटू 3/9, तो श्याम का कैपिटल क्या हो जाएगा? 30,000। घनश्याम का कैपिटल होगा 90,000 इनटू 2/9, मतलब कि 20,000। बच्चों यहां तक क्लियर हो बेटा मैं सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? अभिषेक कंटिन्यू बेटा। Firm pays 5% interest on capital. रुक जाओ बेटा, ये पर्टिकुलर राम
श्याम, घनश्याम। फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है बच्चों इन लोगों को? 5%। राम का कैपिटल कितना है? 40,000, उसका 5% मतलब राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 1,000। श्याम का कैपिटल है 30,000, उसका कितना? 5% है ना, 40,000। हाँ बराबर, 2,000। ओके, श्याम का 30,000, उसका 5% मतलब 1,500, और घनश्याम 20,000 का 5% मतलब के 1,000। तो यहाँ तक क्लियर हो बच्चों सबको? बेटा कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कंटिन्यू बेटा। Capital Ghanshyam has received total rupees 31,000 including interest on capital. बच्चों घनश्याम को टोटल 31,000 मिला है। मैंने आपको क्लियर किया कि हर एक पार्टनर को दो इनकम मिलेगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दूसरा उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अगर घनश्याम को टोटल 31,000 मिल रहा है, उसमें 1,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा बच्चों? 30,000 होगा प्रॉफिट का अमाउंट। ये हमको किसका प्रॉफिट मिला? घनश्याम का। अब इसके बेस पे मुझे राम और श्याम का प्रॉफिट फाइंड करना है। फाइंड कर सकता हूं मैं? कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? रेशियो क्या है बच्चों? देखो पीएनएल रेशियो क्या है बेटा? 1:1:1। अब यहाँ पे एक रेशियो पे घनश्याम को प्रॉफिट मिल रहा है 30,000, तो राम का रेशियो 1 है, 1 पे राम को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा बच्चों। सेम वे श्याम का निकालेंगे, 1 पे घनश्याम का प्रॉफिट अगर है 30,000, तो श्याम का 1 पे रेशियो कितना? 30,000। सो इन टोटल श्याम को मिलेगा 31,500 और राम को मिलेगा 32,000। समझिए बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट कर दो बेटा सब।
All done students? Next one. Amit, Dev and G. Amit, Dev and G are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. 5:3:2. Full stop. Their capitals were 80,000, 60,000 and 50,000 respectively. And 50,000 respectively. Firm allows 6% interest on capital. Firm allows 6% interest on capital. Dev has received rupees 33,600 including interest on capital, find out amount received by each partner. शुरू करें बच्चों? मुस्कान क्वेश्चन रीड करो बेटा। अच्छा ऐसा मेरे को इसको भी मान लेना। आएगा आ जाएगा ठीक है। मुस्कान कंटिन्यू बेटा। अमित देव जी हाँ क्या रेशियो बेटा पीएनएल का 5:3. ओके कंटिन्यू बेटा। Their capitals were 80,000, 60,000 and 50,000. बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल दिया था और उनका कैपिटल का रेशियो दिया था, तो आपने सबसे पहले उस कैपिटल के रेशियो और टोटल कैपिटल के ऊपर से आपने तीनों का इंडिविजुअल कैपिटल फाइंड किया, जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी तीनों पार्टनर्स का दिया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर हो बच्चों सब लोगों को बेटा? कंटिन्यू क्वेश्चन। Firm allows 6% interest on capital. अच्छा ये अमित, ये देव, ये जी, यहाँ मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज देना है? 80,000 का 6% मतलब 4,800, 60,000 का 6% मतलब 3,600, 50,000 का 6% मतलब 3,000। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? कंटिन्यू। Dev has received rupees 33,600 including interest on capital. बच्चों देव को टोटल 33,600 पैसा रुपीस मतलब मिल रहा है, जिसमें 3,600 उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो उनका प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा बच्चों? 30,000 उनके प्रॉफिट का अमाउंट होगा। मैं कह रहा हूं बच्चों यहाँ तक हमारा पीएनएल का रेशियो है 5:3:2। अब मेरे पास देव का प्रॉफिट आ गया, अब देव के से प्रॉफिट के ऊपर से मुझे किसका प्रॉफिट फाइंड करना है? अमित और जी का। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? 3 रेशियो पे देव का प्रॉफिट अगर 30,000 है तो 5 रेशियो पे अमित का प्रॉफिट कितना? निकालो बच्चों कितना आएगा? 50,000। इसी तरीके से जीत का निकालेंगे कि 3 रेशियो पे देव का प्रॉफिट अगर 30,000 है तो 2 रेशियो पे जीत का प्रॉफिट कितना है? 20,000। सो जीत की टोटल इनकम आई 23, देव की 33,600 और अमित की टोटल इनकम आई 54,800। समझिए ना बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट कर दो बेटा सब। चलो
देखो बच्चों सम, ये आप लोग ट्राई करेंगे। अगर ये सम तेरा सही जाना चाहिए, तेरा नाम डाला है मैंने सम। देखो जयमीत सागर आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. In the ratio of 2:2:1. Their capitals were rupees 1 lakh, comma 80,000 and 50,000 respectively. And 50,000 respectively. Firm pays 5% interest on capital. Firm pays 5% interest on capital. Sagar has received rupees 42,500, including interest on capital. Find out amount of each partner. Do it, beta.
बच्चों जय का अमाउंट है 85 एंड मीत का अमाउंट है 84,000। करेक्ट है बच्चों सबका? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी आप लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग सम्स का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, A, B, C are partners. A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their capital ratio is 2:2:1. Full stop. Their total capital is rupees 50,000. Firm pays 5% interest on capital C has received total rupees 20,500 including interest on capital. Find amount of each partner.
है 51 एंड 31, 51,000 एंड 31,000, करेक्ट है बच्चों? करेक्ट है कि नहीं है? नहीं है, करेक्ट नहीं है? बेटा और कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आया हो? यात्री आगे बेटा आंसर। चलो बच्चों ध्यान सब लोगों का बोर्ड पे बेटा 5-10 मिनट के लिए। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेट्स में आज दिखा रहा हूं बेटा, ये कल सबको फॉर्मेट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट बनाए थे। कौन से 3 अकाउंट? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हमको ट्रेडिंग अकाउंट में से 2 चीजें मिलती हैं, जीपी या जीएनपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपी? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम लोग कहां पे लेके आते थे बच्चों? पीएनएल अकाउंट में लेके आते थे। पीएनएल में से फिर से 2 चीजें मिलती, कौन सी? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो उसको कहां लेके जाते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में हम लोग लेके जाते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अब जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ना बच्चों, वो आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये नया अकाउंट हमारा ऐड होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स जो भी पार्टनर्स होते हैं ना बेटा, वो पार्टनर्स 2 तरीके से अपना कैपिटल मेंटेन करते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, एक उनका मेथड होता है फिक्स कैपिटल सिस्टम और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। अब ये दोनों क्या है बेटा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले पार्टनर्स 2 अकाउंट ऐड करते हैं। 3 अकाउंट हमने जो बनाए थे पहले, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, वही रहेंगे। यहाँ पे 2 अकाउंट ऐड होंगे हमारे। एक हमारा ऐड होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। और दूसरा हमारा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर, सपोज 2 पार्टनर्स हैं एबी, पर्टिकुलर एबी। बच्चों ये जो 2 अकाउंट है ना, ये 2 अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पार्टनर और फर्म के बीच में होते हैं। तो पार्टनर और फर्म के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि शुरुआत किस तरीके से होगी बच्चों? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिला है। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में, और अगर नेट लॉस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट। मैं कह रहा हूं बच्चों सबको बेटा, कोई कंफ्यूजन? पार्टनर्स बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल लेके आते हैं। कैपिटल लेके आए मतलब उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो दोनों गिवर है बेटा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल। हमको दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिया होगा। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा?
कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से पार्टनर्स बिजनेस में से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके जाएंगे घर पे, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। वो लोग फर्म से पैसा ले रहे हैं, डेबिट दी रिसीवर, वो ड्रॉइंग्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। Am I clear to everyone students? इसका मतलब हमने अब तक 4 चीजें डिस्कस की। नेट प्रॉफिट है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा, नेट लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। पार्टनर्स जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं, मतलब वो लोग फर्म को पैसा दे रहे हैं, दे आर गिवर, इसीलिए हम लोग कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट होगा। अगर वो कुछ पैसा विड्रॉ करके जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, वो लोग पैसा फर्म से ले रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, जो भी अमाउंट हमको ए और बी में दिया। मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों सबको? बेटा कोई कंफ्यूजन किसी को? अब स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट कई बार ऐसा कहता है कि पार्टनर्स ने जितना भी कैपिटल डाला है, फर्म उसके सामने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, फर्म देगा, तो ये फर्म के लिए क्या हुआ बच्चों? एक्सपेंस। तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए पार्टनर बी दोनों का टोटल करके बाहर। फर्म ने उनको इंटरेस्ट दिया, ये फर्म का एक्सपेंस हो गया, इसीलिए हमने डेबिट में लिखा। अब ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। क्रॉस करके यहाँ पे कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी अमाउंट है। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको? बेटा कोई कंफ्यूजन किसी को? फर्म ने डिसाइड किया कि दोनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है, फर्म सैलरी देगा, तो ये पार्टनर्स का फर्म के लिए क्या हुआ बच्चों? एक्सपेंस। तो आप यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? इनकम। तो यहाँ पे आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको? बेटा कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसी तरीके से फर्म ने डिसाइड किया कि हम पार्टनर को कमीशन देगा, फर्म पार्टनर को कमीशन देगा, फर्म देगा, तो ये फर्म के लिए क्या हुआ बच्चों? एक्सपेंस। तो यहाँ पे डेबिट में टू कमीशन, ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? इनकम बाय कमीशन, दोनों पार्टनर्स का। तो बच्चों क्लियर हो यहां तक सबको? बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? यस बेटा। अब कभी पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने जितना भी ड्राइंग्स किया है, उसके सामने फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगा ड्राइंग्स के ऊपर। फर्म लेगा मतलब ये फर्म के लिए क्या हुआ बच्चों? इनकम। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ए बी दोनों का अमाउंट बाहर। पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट पे करना है, तो पार्टनर्स के लिए क्या हुआ बच्चों? एक्सपेंस। तो यहाँ पे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो बच्चे को सबको कोई कंफ्यूजन? देखो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताओ। कैपिटल आपने कहां पे लिखा? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो उसी के नीचे आ रहा है, और यहां पे क्रॉस करके आपने डेबिट में लिखा। सिंपल तरीके से याद रखने का। ड्राइंग्स आपने डेबिट में लिखा, देखो उसका इंटरेस्ट आपको वहीं पे उसी के नीचे दिखेगा, और फिर उसको क्रॉस करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे लिखा। सिंपल तरीके से याद करने का। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्रॉस करके यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट होगा, क्रॉस करके वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको? बेटा अब यहां से हमको क्या मिलेगा? ट्रेडिंग में से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिला, पीएनएल में से नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिला। अब हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से क्या मिलेगा बच्चों? क्रेडिट का टोटल किया, वही यहां पे रखा। अगर डिफरेंस डेबिट में है तो वो कहलाता है एनडीपी। एनडीपी स्टैंड्स नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोल रहा हूं बच्चों? एनडीपी का नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट में डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं एनडीएल। क्या बोल रहा होगा बच्चों? एनडीएल का नेट डिविजिबल लॉस। अब ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आप पीएनएल में लेके, पीएनएल का नेट प्रॉफिट नेट लॉस आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एनडीपी और एनडीएल कहां जाएगा? कैपिटल में। यहाँ पे एनडीपी डेबिट है, तो यहाँ पे एनडीपी क्रेडिट हो जाएगा। दोनों में अमाउंट, एनडीएल यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट का होगा। चलो बच्चों में सबको बेटा
अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे बच्चे, यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, यहाँ पे हमको दोनों जगह पे डिफरेंस मिला। ये आपका कहलाएगा बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, इट मींस दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। किसी को बच्चों लास्ट ईयर का कैपिटल का फॉर्मेट याद है जो हम लोग बैलेंस शीट में बनाते थे? प्रथम बोल दो बेटा क्या था फॉर्मेट? कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस एडिशनल फंड्स माइनस। परफेक्ट है बच्चों। कैपिटल प्लस करते थे एडिशनल कैपिटल अगर आएगा तो, प्लस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस करते थे हम लोग नेट प्रॉफिट, माइनस करते थे ड्राइंग्स, माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमको क्लोजिंग कैपिटल मिलता था। वहां जो हम लोग फॉर्मेट में करते थे, यहाँ हमको उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको ये जो क्लोजिंग कैपिटल मिली, इसको कहां लेके जाओगे आप लोग क्लोजिंग कैपिटल को? अब ये जाएगा सीधा आपका बैलेंस शीट में दोनों का कैपिटल में। अब वहां आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो वहां पे फॉर्मेट बनाते थे बेटा कैपिटल वाला, हम जो वहां पे कैपिटल वाला फॉर्मेट बनाते थे, वो कैपिटल वाला फॉर्मेट की जगह पे ये पूरा कैपिटल अकाउंट आ गया। अब वहां पे हमको कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन फॉर्मेट में? कंप्लीट कर दो बेटा, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। इसमें नहीं बच्चों, चैप्टर
कंप्लीट सबका?